नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। सोनभद्र की धरती पर ओबरा में भोजपुरी फिल्म अवैध हुआ गनलोक मुंगेर की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म को लेकर ओबरा के होटल आरडी इंटरनेशनल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस फिल्म से जुड़े कुछ सवाल जवाब हुए। आइए देखते हैं इसके हीरो खेसारी लाल यादव और अन्य कलाकारों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या क्या कहा। सफ़र बहुत लंबा है भाई। ये सफ़र इतना लंबा है कि अगर हम बताएं जाए तो पूरी एक किताब है हमारी जीवन, बट उतना दूर नहीं जाएंगे। बट हम लोग सफ़र मुंबई से तय किए थे और पूरा है, और बिहार से तय किए तब मुंबई गए। बात करते हैं फिल्मों पर, तो फिल्म का नाम क्या है? कौन है भाई पीछे? क्या दर्शाना चाहेंगे सोनभद्र फिल्म? सोनभद्र एक्चुअली रियल बेस कहानी है। रियलिटी को पेश करने के लिए अब हमारे पास हमारी बजट उतनी बड़ी नहीं है कि हम सेट लगाएं। तो यहाँ की धरती ने मुझे ये चीज़ दिया कि यहाँ के लोकेशन, यहाँ के लोग, कुछ चीज़ें जो शहर से हटके है वो बहुत कम देखने को मिलती है हमें अपने सिनेमा के माध्यम से, और वही रियलिटी हमें दिखाना था। और हमारे नीरज रणधीर जी इस कहानी को जी रहे हैं, और मैं इस कहानी का एक हिस्सा हूँ, और मैं वो किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कितने हद तक निभा पा रहा हूँ ये तो नीरज भी और रणधीर भी बताएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि मैं जिस तरह आप लोगों ने गैंगो वासेपुर देखा था उस हिसाब से अपने इस सिनेमा को लेकर जाएं। और रियल कहानी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे तो एक्टिंग करना टफ हमेशा होता है हमारे लिए, क्योंकि वो मेरे लिए हर वो काम चैलेंजिंग की तरह ही होता है, और मैं उसको आसान तरीके से नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कितना इसमें होके करूँ। लगभग 10 से 15 दिन हो गए आपको सोनभद्र में आए थे, अलग अलग जगहों पर शूटिंग आप लोगों ने अपना शूटिंग किया। क्या लगता है लोकेशन में कुछ नहीं, लोकेशन जो हमें चाहिए थी वही मिली है। कुछ ऐसे लोकेशन है जो आपकी जबान पे है? टिपिकल गांव जो है वो हमें जो चाहिए थी, जो आज से 70 साल पहले 80 साल पहले जो हमारे गाँव हुआ करते थे, जो मिट्टी के घर, वो वहाँ के रहने का 80 साल पहले रहने का लोगों का तरीका क्या था, वही सारी कैरेक्टर सारे लोग प्ले कर रहे हैं। और वैसा ही कपड़ा, वैसा ही रहना, वैसा ही बोलना, वैसा ही हर वो चीज़ जो 80 साल पहले, तो आज का खेसारी और 80 साल पहले का खेसारी होगा तो कैसा होगा। तो उसी हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं अपनी मिट्टी को, कि हम 80 साल पहले हमारी मिट्टी में कैसी चीज़ें होती थी, हम पहनते कैसे थे, हम खाते कैसे थे, और हमारा रहने का तरीका क्या था। तो वही सारी चीज़ें, और एक रियल बेस की कहानी है अवैध, जो कि एक हथियार के ऊपर है। एक कारीगरों को मैं कैसे कुछ अलग बना दिया गया। तो अभी कहानी को तो हम रिवील नहीं करेंगे। सोनभद्र में फैन फॉलो जाते हैं और सेल्फी के लिए हर लोग परेशान हैं, तो हालांकि हर लोग आप तक पहुंच नहीं पा रहे, तो सर उनके लिए आप देखिए, मेरे कहने से मैं अब उनको एक सलाह दूंगा कि फ़ोटो खिंचाने से आप हीरो तो बन नहीं जाइएगा। तो आप कोशिश करिए कि खेसारी की तरह बने हम, और मेहनत करिए। फ़ोटो खिंचा लेने से आपको 10 लोग नहीं जान पाएंगे। कोशिश करिए कि आप अपने हुनर से दुनिया को बताइए कि मैं क्या हूँ, आप क्या हैं। वो बहुत ज़रूरी है। और आप मुझे अपने दिल में रखिए, मोबाइल में रख कर क्या करिएगा, और मैं आपके दिल में हूँ। तो आप सर, सोनभद्र में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो यहाँ के लोकल कलाकारों को भी आपके द्वारा लिया जा रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर हम लोग तो मुंबई से 10 से 12 ही लोग आए, लेकिन बाकी जो आर्टिस्ट हैं सब यहाँ से लिए जा रहे हैं। बाकी यहाँ की गाड़ी, यहाँ के होटल, यहाँ के, तो कहीं ना कहीं सोनभद्र को एक रोज़गार भी मिल रहा है, और हमें प्यार भी मिल रहा है, और हमारे सिनेमा को बढ़ावा भी मिल रहा है कि यहाँ के लोग सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हैं। सोनभद्र में भोजपुरी फिल्मों का शूटिंग अब लगातार होते आ रही हैं, इस पर आपका क्या है? अरे तो सोनभद्र में इंडिया से बाहर थोड़ी है। सोनभद्र हमारे भोजपुरी भाषा का एक हिस्सा है, और यहाँ हमारी भाषा बोली जाती है। तो अपनी भाषा की चीज़ें अपनी भाषा के लोगों के साथ करने में मज़ा भी आता है, ये हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरे जगह से कलाकार लाने में ये होता है कि अब उनको सिखाना पड़ता है कि हमारी ऐसे बोलना है, लेकिन यहाँ के लोगों को हमें सिखाना भी नहीं पड़ रहा है। सब लोग भोजपुरी को जानते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो भोजपुरी के लिए कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है। सोनभद्र वासियों के लिए आपका कोई संदेश? बस यही कहूँगा कि ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि हम लोग हमेशा हर महीने मैं या कोई भी कलाकार आकर आपके बीच में
आपका प्यार और आपका स्नेह लेकर यहाँ से जाए तो बस सोनभद्र को याद रखें। सोनभद्र में डायरेक्टर जोड़ी नीरज रणधीर जी राजघराना फिल्म से बैनर लेके आते हैं, क्या कहना चाहिए जोड़ी कितना तमाम चल रही है? सर राजघराना में और नीरज रणधीर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्टर को फ्रीडम जब मिलती है ना तो अपनी चीज़ों को दिखा पाता है, चाहे वो कलाकार बंधु की तरफ से हो या हीरो की तरफ से, हीरोइन की तरफ से, या किसी भी प्रोडक्शन से या प्रोड्यूसर से। तो मुझे कभी आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे प्रोड्यूसर साहब से कभी बोलना पड़े कि सर मुझे ये चाहिए। उनको जो चाहिए होता है वो खुद ही बोलते हैं कि भाई ये लेके आ जा, और वो चीज़ें आ जाती हैं। तो एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर का कम्बिनेशन मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। डायरेक्टर गिड़गिड़ाते रहता है फिर भी चीज़ें नहीं मिलती, बट ये सर का गुडविल है कि ये कुछ भी आपको चाहिए तो भाई आपको मुझसे नहीं पूछना है, आप ऑर्डर करिए, आपकी चीज़ें आपके पास आ जाएगी जो सिनेमा की ज़रूरत है। तो नीरज रणधीर जी को शेड्यूल इसमें 2 सेक्शन हो रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। डिज़ाइन कैसे हो रही है? पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों डायरेक्शन एक साथ चल रहा है या अलग अलग होने वाला है? अभी तो सिनेमा देखने के बाद पता चलेगा, पहले ही सर जान जाएगा। भाई हम हीरोइन के साथ भी बैठे हैं, प्रोड्यूसर के साथ भी बैठे हैं, मैं डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर, हमारे कैमरामैन, हमारे ये दिग्गज इंसान कितने गेहूँ कट गए लेकिन ये अभी तक आज तक नहीं कट पा रहे। इनसे सवाल करिए, खाली हमारे के पैर बन भैया अवैध के साथ आप काम कर रहे हैं, यानी कि साड़ी में खुद ही अवैध बन गया है, क्या कह रहे हैं? किसी के अंदर, देखिए मेरे कहने का मतलब कि किसी के अंदर जगह बनाने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस खुद को जलाना पड़ता है। मैंने खुद को जलाया और हथियार बन गया, और हर आदमी आज इस हथियार को लेकर चलाना चाहता है। बस वही मेरी ज़िंदगी है कि मैं खुद को जलाता बहुत हूँ। मैं भी तो एक सरिया की तरह ही था, मैं गला तपने के बाद ऐसा हथियार बना कि आज हर आदमी इस हथियार को लेकर चलाना चाहता है। युवाओं को आप क्या संदेश? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि करते जाओ, बनते जाओगे, बनने के लिए कुछ मत करो। सर हथियार की बात करते हैं, हथियार पे ये फिल्म बना रहे हैं जी, यही से तो हथियार कोई नहीं। हथियार के बारे में आप कितना गहराई से जानते हैं और मुंगेर के बारे में कितना जानते हैं? मैं तो बहुत कम जानता था, लेकिन नीरज रणधीर जी लोगों ने इतना जना दिया कि मुंगेर से अब मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। केसरी जी, मेरा एक प्रश्न है, ये जो आपका मूवी जो बन रहा है अवैध, इसका उद्देश्य का जो एक है संदेश क्या है? क्या संदेश यही है कि मेरी जो चीज़ें हैं वो सामने वालों को किस चीज़ को मैंने अब पछनोटी देते हैं, क्या है, सब चीज़ें बदलती है ना। तो अवैध, आज हम एक किसान की तरह हैं और हमारी चीज़ें खेत में उपज होती है और कोई दूसरे जगह से लाकर और हमें बोले कि नहीं आप किसान नहीं हो और आपकी चीज़ें अच्छी नहीं। ये वही है कि हमारी अपनी चीज़ों को हमारी ही सरकार ने अवैध बना दिया और हम एक कारीगर होकर आज कुछ और बन गए। मतलब पूरी फिल्म जो बनी है वो एक किसान नहीं, आप कहीं उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, किसी भी विधा में लेके जा सकती है। अब आपको ये मोबाइल बनाने आता है और हमारे पूरे गांव को मोबाइल बनाने आता है और आप कह रहे हो कि नहीं आपकी मोबाइल अच्छी नहीं है, हम इसको चाइना से लेके आएंगे या हम आउट ऑफ इंडिया से लेके आएंगे, तो आपने हमें तो बेरोज़गार ही कर दिया ना, क्योंकि हमें मोबाइल ही बनाने आता है। हमें मजबूर मत करिए कि हम कुछ और बनाने लगे। तो वही है, एक सरकार के प्रति एक क्रांति है कि अगर आपके बीच में अगर कोई बेहतर चीज़ें होती है तो आप अगर उसको बढ़ावा नहीं देंगे। सपोज दें कि मैं एक पिता का बेटा हूँ, मैं अगर कुछ अच्छा करता हूँ और मेरे पापा ही मुझे अगर उसको निंदा करेंगे तो मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। तो एक पिता की तरह है कि सरकार हमारे लिए हमारी पिता है, हमारी गार्जियन है। अगर हम बेहतर कुछ करते हैं, हम बेहतर अपनों के बीच में कुछ करते हैं तो अपनों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को हम और उत्साह दें ताकि वो इससे भी बेहतर चीज़ें कर सकें। बहुत ही अच्छा संदेश है। हाँ, स्वदेशी क्रांति कहने का बस स्वदेशी क्रांति है ये कि
जिस चीज़ से हम लड़ाई जीते आज उसी को आपने अवैध बना दिया। इसलिए कोशिश है हमारी कि दुनिया इसको समझे कि नहीं भाई, हमारे बीच में भी अच्छे से बेहतर लोग हैं और हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। भैया इसमें 2 हीरोइनें हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि यामिनी जी हैं जिनके साथ कई फिल्में आपकी लगातार वीडियो और गाने हिट हो रहे हैं? नहीं, हीरोइन एक और हीरोइन है ये जो आप हीरोइन एक ही है। चेहरे 2 हो सकते हैं लेकिन हीरोइन यही है। यामिनी पहली बार करैक्टर प्ले कर रही है और बहुत ये रिस्की काम होता है। ऐसे हीरोइन होकर आप करैक्टर प्ले करो तो ये यामिनी के लिए रोल बहुत प्यारा था और रोल बहुत चैलेंजिंग था। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने ही उसको लॉन्च किया था। मुझे लगता है कि राजघराना से ही किया और राजघराना से ही वो निकली थी। पहली पत्थर के सनम कोई सिनेमा था और उसमें पहली बार यामिनी काम की थी। तो एक परिवार की हिस्सा है इनकी वो। तो अब हीरोइन तो ऑलरेडी हमारी चयन हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस परिवार के हिस्सा हूँ और मैं इससे दूर नहीं जाऊँगी, मुझे करियर मेरा बनता रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं करूँगी। तो वो उनका एक समर्पण है इस परिवार के प्रति, इस प्रोड्यूसर के प्रति, इस डायरेक्टर के प्रति, उस सिनेमा के प्रति। तो उसमें गलत नहीं है वो, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हीरो होकर कैरेक्टर प्ले करते हैं, हीरोइन होकर कैरेक्टर प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे एक्टर हो तो आपके लिए कोई भी एक्टिंग मुझे लगता है कि आसान हो जाती है। तो एक अच्छे एक्टर की पहचान है जो उसको कुछ भी मिले तो वो उसमें ढल जाए। और एक यामिनी अच्छी एक्टर है, अच्छी पर्सनालिटी है और हमारे सिनेमा को कहीं ना कहीं उनसे फ़ायदा होगा इस बात का। और हमारी अपर्णा मलिक जी हैं, जबकि ये साउथ से हैं, साउथ में रहती हैं। अभी 2 शब्द कुछ बोल दीजिए, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, आप पहली बार आप फिल्म कर रही मैडम, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सबको प्रणाम, नमस्कार। मैं अपर्णा मलिक और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने डायरेक्टर सर का, नीरज रणधीर सर का, प्रोड्यूसर सर का और खेसारी सर का, इस सेट पे आके सर का, गोस्वामी सर का और पूरी टीम का बहुत मज़ा आया। भोजपुरी एक्चुअली ऐसे कह लो तो मैं एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हूँ। अपने करियर की शुरुआत मैंने साउथ इंडिया से करी थी, लेकिन मेरे खून में बिहार है तो मैं एक बिहारी लड़की हूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भोजपुरी करके और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ और अंदर से एक चाह है कि कुछ करूँ और भोजपुरी के लिए बस करती जाऊँ। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। के सर आप क्या कहना चाहेंगे? के जी किस बारे में बोलूं? अपने बारे में आपके बारे में तो सब यहाँ खूबसूरती के बारे में बोलूं तो अपर्णा जी हैं। मैंने एक ही आदमी खूबसूरत है, सब क्या है। हीरो के बारे में बोलूं, वन एंड ओनली खेसारी जी हैं, जो विद्यावान गुणी अति चातुर। सोनभद्र के बारे में बोल दीजिए। और इतना अच्छा बोलते हैं, इनके बोलने के बाद हम लोगों के पास बचता नहीं है। इनके पास जब हम लोग बैठ जाते हैं तो सिर्फ सुनते रहते हैं और शाम को इतना भर के घर रूम में जाते हैं, फिर रात भर उधेरते हैं, सुबह फिर खाली हो जाता है, भूल जाते हैं, फिर दूसरे दिन नया। और बहुत आप इतने ज्ञानी हैं और सच में आपको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये ईश्वरीय देन है। जब ये बताते हैं, बोलते हैं, कभी आपको हंसाएंगे, कभी रुलाएंगे, कभी आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे और कभी खूब खुल कर हंसेंगे। इसका एक कारण ये है, हमारे हीरो हैं। हाँ, एक्चुअली मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं आई थी तो मुझे पता था कि खेसारी लाल यादव सर का नाम बहुत बड़ा है, इज अ सुपरस्टार ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री एंड इज अ ग्लोबल ट्रेंडिंग स्टार। तो मैं नर्वस थी ऑफकोर्स कि आई डोंट नो इनका बिहेव कैसा होगा और कैसे एक जोड़ी को मैं इस्टेब्लिश कर पाऊँगी मेरे ऑपोजिट में एक्टर। लेकिन जब पहले दिन ही मैं सर से मिली तो सारा चीज़ इन्होंने इतना कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया था। इट वाज लाइक कि तुम भूल जाओ कि इनका वो डायलॉग मुझे हमेशा याद रहेगा कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारे सामने कोई सुपरस्टार है, हम लोग को एक्टर्स हैं और बेटा रॉक कर देना है। तो बहुत आसान है। ऑफर जब प्रोड्यूसर साहब से बात करेंगे। अरे भाई, जिसका पैसा लगा है उससे भी बात करेंगे। सर, अवैध की कहानी आपके डायरेक्टर ने आपको दिया, आपने सिलेक्ट किया। 70 दिन का शेड्यूल सर, 2 पार्ट एक साथ शूट कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन मूवी बन रहा है, बहुत ही अच्छा। हाँ हाँ हाँ,
ये सिनेमा कोई बात नहीं। तकरीबन 70-80 के दशक का है, जिसमें हाँ, उन दिनों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को दिखाया गया है। एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है और खास करके इस गर्मी में जिस तरह से नीरज जी, रणधीर जी, प्रिंस जी और ये महापुरुष बगैर वैनिटी के भी, क्योंकि लोकेशन ऐसा होता है जहाँ वैनिटी जा भी नहीं पाता है, तकरीबन 42-45 डिग्री टेम्परेचर होता है और उसमें इन लोगों का जो काम देखते हैं तो बहुत ही सराहनीय है। उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जितने भी स्टाफ लोग हैं, सब लोग सुबह से शाम तक इतने गर्मी में, तो सब लोगों का एक जुनून है, सब लोगों का एक डेडिकेशन है, जो देख के मुझे भी लगता है कि सही काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और एक बहुत अच्छा मूवी बनेगा, बहुत अच्छा मूवी बन रहा है जो आप लोग पसंद करेंगे और जनता पसंद करेगी। राजघराना फिल्म से जो है भोजपुरी एल्बम आ रहे हैं, हिंदी एल्बम आ रहे हैं और मगही एल्बम भी आ रहे हैं, तो म्यूजिक के क्षेत्र और फिल्मों के क्षेत्र में बराबर सक्रिय क्या कहना चाहते हैं? दोनों काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस है तो एल्बम भी आएगा, एल्बम में भोजपुरी रोटी खाते हैं तो चावल खाते हैं कि नहीं, दाल खाते हैं कि नहीं। भोजपुरी भाषा हो चाहे संगीत, मतलब एक थाली है, अब आप उसको प्लेट में खाओ और या उसको थाली में खाओ या कटोरी में खाओ। परोस रहे हैं, आप लोगों को जो पसंद आए वो लीजिए। एल्बम सुनना है, ये गाना सुनना है, मूवी देखना है, तो दर्शकों के हिसाब से, दर्शकों के रुचि के हिसाब से हर तरह का, हर वैरायटी का आप लोगों को दिया जाएगा। आगे चलते हम और भी चैनल लॉन्च करेंगे, भक्ति का चैनल लॉन्च करेंगे, कुछ और भी पटना है, तो जैसे जैसे दर्शक बढ़ते जाएंगे हम लोग वैसे वैसे आगे काम करते रहेंगे। डायरेक्टर साहब को माइक उधर कर लेते हैं, डायरेक्टर साहब